दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस साल विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक भी शामिल हुए। ये पहली बार था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा विश्व को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हर राज्य, जिले, ब्लॉक और गाँव का सामूहिक संकल्प होना चाहिए। महिला नेतृत्व वाले विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और नारी शक्ति के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक जिला एक उत्पाद पहलों पर ध्यान केंद्रित करने और इसके इर्द गिर्द निर्यात उन्मुख रणनीतियों विकसित करने के आग्रह किया। उन्होंने रक्षा विनिर्माण को एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में पहचानना, जहां भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, और राज्यों को इसके विकास से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए निवारक उपायों, जागरूकता अभियानों और प्रभावी शासन के माध्यम से समन्वित प्रयासों की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने निगरानी ढांचे की जरूरत पर जोर दिया और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को प्राप्त करने की दिशा में 100 दिन और 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए। साथ ही साथ निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने राज्यों से ब्रांडिंग, व्यापार करने में सुगमता और डेटा सेंटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लोगों को लैस करने के लिए अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने वैश्विक भू राजनीतिक संकट से निपटने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की क्षमता को मजबूत करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चाएं रचनात्मक रहीं और राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों को प्रतिबंधित करती हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ विश्वास भी जताया कि सहयोग, नवाचार और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनने की दिशा में अपनी यात्रा को गति दे सकता है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।